नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आप सभी का हमारी इस ज्ञानंदा कोचिंग क्लासेज को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की हम क्लास में 20 का हिंदी का एक टॉपिक है हिंदी वर्णमाला, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले हिंदी वर्णमाला का टॉपिक है भाषा। भाषा किसे कहते हैं देखें तो देखिए दोस्तों, पहला हमारा टॉपिक है भाषा। भाषा देखो, परस्पर विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं। वैसे इसकी दूसरी परिभाषा भी है, मतलब विचारों के आदान प्रदान को भी हम भाषा कह सकते हैं। मतलब एक दूसरे से हम बात करते हैं, जैसे इसमें विचारों का आदान प्रदान होता है, उससे भी हम भाषा कहते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा लिपि। लिपि भी एक हिंदी वर्णमाला के अंश है। तो इसमें लिपि किसे कहते हैं, मतलब भाषा को भाषा को सही ढंग से लिखने का देखिए दोस्तों, तो हमारा दूसरा टॉपिक है लिपि। लिपि मतलब किसी भाषा को सही ढंग से लिखने का एक रूप है। किसी भाषा को हम सही ढंग से कैसे लिख सकते हैं, वो लिपि के माध्यम से लिख सकते हैं। तो देखिए हिंदी की हमारी कौन सी लिपि है, हिंदी भाषा की। तो देखिए दोस्तों, हिंदी भाषा की लिपि है वो है देवनागरी। इसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा व्याकरण, जो हिंदी व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं, आप हिंदी में पढ़ते हो व्याकरण, पर आपको परिभाषा नहीं आती है किसी किसी को व्याकरण की। व्याकरण मतलब किसी भाषा के किसी भाषा के शब्दों को शुद्ध रूप में लिखने या उसके प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है। मतलब व्याकरण वो शास्त्र है जिसमें भाषा के सभी शुद्ध रूपों और उसके नियमों का संग्रह होता है। उसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा वर्ण। देखो दोस्तों, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण देखिए
वर्ण एक भाषा की ही इकाई है, मतलब ध्वनि के जो मूल चिन्ह होते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। इसके बाद आ जाएगी हमारी ध्वनि। ध्वनि मतलब मुख से उच्चरित वे स्वतंत्र आवाज, उसे ध्वनि कहते हैं। प्रत्येक स्वतंत्र आवाज को ध्वनि कहते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है वो हम देखते हैं आगे। तो दोस्तों देखिए, हिंदी में मूल वर्णों की संख्या 44 होती है, लेकिन कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। हमारे भारतीय संविधान में कुल वर्ण है वो है 52। वो हम देखते हैं किस प्रकार है। तो देखते हैं, इसके बाद है व्यंजन। दोस्तों मूलतः व्यंजनों की संख्या 33 होती है। इसके बाद देखिए व्यंजन। तो दोस्तों देखिए, मूलतः हिंदी में व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। तो आगे देखिए, इसके बाद देखिए इनका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है वो हम देखते हैं। देखिए, क वर्ग से लेकर देखिए क वर्ग से लेकर प वर्ग तक ये हमारे हो जाएंगे वर्गीय वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन बोलते हैं इन्हें। वर्गीय या स्पर्श व्यंजन क से लेकर प वर्ग तक ये हमारे हो जाएंगे 25 टोटल। इसके बाद हो जाएंगे इससे नीचे अंतस्थ व्यंजन, ये हमारे 4 हो जाएंगे, जो है ये, रे, ले और वे। इसके बाद और है उसमेय व्यंजन, ये भी हमारे 4 हो जाएंगे, जो है से है। तो देखिए दोस्तों, हमने वर्गीय व्यंजन पढ़ लिए, इसके बाद अंतस्थ पढ़ लिए, उसमें पढ़ लिए। इसके बाद मैं आपको स्वर बताता हूँ। स्वर कितने होते हैं? स्वर वो हमारे 11 होते हैं।
कौन कौन से वे? ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये हमारे हो गए 11 वजन। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अगली कक्षा में हम और भी विस्तार से पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।